तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना। क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान से सुन लो। अगर आज तुम पूरा पढ़ लेते हो तो सेम यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। वहाँ जाके आप माध्य, माध्यक या तो बहुलक आराम से निकाल लोगे और आपको 10 से 15 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पक्का है आएगा। इसका 100% गारंटी ले लो क्योंकि ये आने ही वाला है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे माध्य निकालना। अब देखो, वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा और आपको बारंबारता दिया रहेगा, तो आपको निकालना होगा माध्य। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको वर्ग चिन्ह भी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 का आधा कितना होगा मेरे भाई? 5। तो यहाँ पर 5। अब इसको जोड़ के आधा, 10 और 20 कितना होता है? 30। 30 का आधा मेरे भाई कितना होता है? 15। 15 लिख दो। 20 और 30 कितना होता है? 50। 50 का आधा भाई कितना होता है? 25। अब देखो 5 5 का अंतर है ना। देखो 5 10 का अंतर है। देखो 5 से 15 हुआ, 15 से 25 हुआ, तो 10 10 जोड़ते जाओ, आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 35। अब देखो यहाँ से निकालोगे तब वो 35 आएगा। देखो 40 और 30 कितना होता है? 70। 70 का आधा 35 हो जाएगा। तो 10 10 जोड़ते जाओ तब पर भी निकल जाएगा। अब ना 35 और 10 जोड़ोगे तो कितना होगा? 45। देखो अब इन दोनों से भी निकाल लो। 45 सॉरी 50 और 40 कितना होगा? 90। 90 का आधा 45। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह हमने निकाल दिया। तो जो बारंबारता होता है उसको हम लोग कहते हैं यफ आई। क्या कहते हैं? यफ आई। और जो वर्ग चिन्ह होता है ना उसको हम लोग कहते हैं यक्स आई। क्या कहते हैं? यक्स आई। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है यफ आई और एक्स आई। कैसे निकलेगा? इसका और इसका गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा मेरे भाई? 25। फिर 8 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा? 120। ठीक है, फिर 25 का गुणा ये 6 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। और 35 का गुणा 4 में करेंगे तो 140। और 45 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 315। ये आ गया। अब देखो, अब हम निकालते हैं माध्य। तो हमारे पास माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? आपको भी पता है क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे के क्या होता है? सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो देखो यह निकला है ना। अब इन सबको को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एफ आई एक्स आई और बटे के सिग्मा एफ आई होता है। तो हमको एफ आई और एक्स आई चाहिए और बटे के एफ आई। तो एफ कौन होता है मेरे भाई? यही वाला। ये जो जोड़ोगे ना, जो बारंबारता होता है उसको जोड़ोगे तो उसका मान एफ आई निकलेगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? जोड़ दो। 6 4 10, 8 5 13। इसका मतलब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 30। इसको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि देखो एफ का मान निकाल दिया। अभी एफ आई एक्स आई का मान चाहिए, तो जोड़ो इसको। इन सभी को जब हम जोड़ते हैं ना तो हमारा आता है 750। कितना आ जाएगा? 750। बस अब वैल्यू रख दो, आंसर निकल जाएगा आपका। एफ आई और एक्स आई का मान 750 बटा के एफ आई का मान देखो यही है। एफ आई ऊपर लिखा ना, एफ आई। एफ आई का मान है 30। बस काट दो इसको। 0 से 0 गया और 3 से 75 को काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 25 बार में। तो हमारा 25 यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो देखो इतना ही आसान है माध्य निकालना मेरे भाई। ठीक है, तो माध्य अगर आएगा तो आप लोग ऐसे निकाल दीजिएगा एकदम आसान तरीके से। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इसके थोड़ा सा ना आगे चलते हैं कि देखते हैं कि भाई अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? माध्यिका। भाई माध्यिका कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले मैं माध्यिका के लिए आपको फार्मूला बताता हूँ कि माध्यिका के लिए हमारे पास फार्मूला क्या क्या लगता है। तो जो माध्यिका बराबर हमारा फार्मूला होता है वो होता है यल प्लस। ठीक है, क्या होता है? n/2 और माइनस के सी एफ ना, और बटा के होता है एफ और गुणे के एच। यही होता है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पर लगेगा।
तो हमारे पास माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और ये बारंबारता दिया है। तो इसमें हमको ना निकालना होता है संचयी बारंबारता। सबसे पहले क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे, ध्यान से देखो। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे, पता है आपको? बताओ कैसे निकालेंगे, बता दो। तो इसको जोड़ के जैसे संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जैसे ये 5 है तो सबसे पहले 5 लिख दो। अब इसको जोड़ के 5 और 8, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 13, ठीक है। अब यहाँ पर पूछे तो इन तीनों को जोड़ेंगे, तो ई तो 8 5 13 और 13 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। समझ में आ रही कि नहीं बात? अब इस सभी को जोड़ना है, यहाँ पर चौथे लाइन पर पहुँच गए हैं तो सभी को। तो यहाँ पर 19 आया था, तो 19 और 4 हमारे पास हो जाएगा 23। अब 23 में हाई वाला 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 26। मतलब संचयी बारंबारता टोटल यहाँ पर हमने जोड़ा था 26। इसका मतलब है कि इन सभी को जोड़ोगे ना तब वो 26 आएगा। कितना आएगा? 26। और ये जो 26 आता है ना, ये होता है n का मान, ध्यान देना। यहाँ पर जोड़ने पर ना 26 आएगा, तो ये जो 26 होगा किसका मान होगा? n का मान होगा। अब देखो, अब आपको पता है कि अब आपको निकालना है ना n/2। देखो n/2 निकालना है ना, तो n का मान कितना है? 26। आपको सबसे पहले निकालना होगा n/2। तो n का मान तो अभी हमने निकाला है 26। तो 26 में 2 का हम भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 13। कितना आएगा मेरे पास? 13 ना। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 13 से बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। देखिए अब 13 आ गया, तो 13 से बड़ी क्या है? 19 है। 19 है ना ये। तो ये 19 वाला पूरा लाइन हम क्या करेंगे? ले लेंगे इसको। 19 वाला लाइन कौन सा है? यहाँ पर, ठीक है। पता है कैसे लेना है ना? सबसे पहले n का मान निकालेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? 2 का भाग करेंगे, तो ये n/2 आ जाएगा। n/2 कितना आया है हमारे पास? 13 आया है। तो जब ये 13 आया है, तो जब ये 13 आया है तो 13 से बड़ी संचयी बारंबारता हमको देखनी है। तो 13 से बड़ी 19 है, तो 19 वाला पूरा लाइन ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, तो जब हमने 13 से बड़ी लेंगे तो एक्चुअली में ये संचयी बारंबारता नहीं होता, इसके जस्ट ऊपर वाला ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं CF। ये क्या है मेरे भाई? C और F है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। और ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं F। ये क्या है हमारे पास? F है। और ये जो 20 है ना, इसको हम लोग कहते हैं L। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना अंतर है? 10 का, तो उसको कहते हैं H। तो H बराबर कितना हो गया? 10, ठीक है। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। अब निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे माध्यिका। यल का मान हमारे पास कितना है? यल का मान देखो ये 20 है, तो 20 रख दो। आप लिख दीजिएगा पूरा वैल्यू, ऐसे बढ़िया से लिखोगे। देखो ऐसे लिखोगे कि यल बराबर हमको मिला है 20 और एच बराबर मिला है 10 ना, और n/2 कितना मिला है? 13 मिला है। और CF कितना मिला है? 13 मिला है, ठीक है। और F कितना मिला है? 6 मिला है। ऐसे लिख देना, फिर हल करना। तो L का मान हमारे पास कितना है? 20 है, 20 रख दो, प्लस n/2 का मान कितना है? 13 है, 13 रख दो। CF का मान भी कितना है? 13 है, रख दो, बटे के F का मान कितना है? F का मान आपके पास 6 है, और गुणे में H का मान कितना है? 10 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 प्लस, अब इसको 13 में से 13 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और नीचे 6 है तब वो 0 आ जाएगा। 10 का गुणा करेंगे तब वो 0। इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा? खाली 20 आंसर। तो यही हमारा हो जाएगा माध्यिका। देखो निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ज़रूर भाई। फिर से बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि 100% आने वाला है। और नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में आएगा तो फिर पछताओगे, क्योंकि आएगा ज़रूर, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलक। इम्पोर्टेंट है भाई बहुलक, ध्यान देना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब बहुलक, क्योंकि ये तीनों परीक्षा में आपके फिक्स है भाई कि आएंगे ज़रूर, तो इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा ना। तो चलो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, बहुलक का क्वेश्चन है। बोला है कि वर्ग अंतराल इतना दिया है, बारंबारता इतना दिया है, तो इसका बहुलक निकालिए। तो चलो कैसे निकालेंगे बहुलक?
तो देखेंगे कि बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता तो ये 7 है, तो यही वाला लाइन हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ये वाला लाइन क्या करेंगे, ले लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर बहुलक, सबसे वो समझते हैं, बहुलक बराबर अगर फार्मूला आपसे पूछेगा तो क्या होता है, वो होता है यल प्लस, ठीक है, कोष्टक में F1 माइनस के F0 बटा के 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, ठीक है, और गुणे में होता है H, यही होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 7 है, तो हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया। अब ये वाला पूरा लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना 7, इसको हम लोग कहते हैं F1, इसके ऊपर वाला जो रहता है उसको कहते हैं F0, इसके नीचे वाला जो रहता है उसको कहते हैं F2। बात समझ में आ गई। जो हम लाइन लेंगे सबसे बड़ी बारंबारता में, वो रहता है हमारा F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। इधर आएंगे तो ये जो 20 है वो यल का मान है, इसके बीच का अंतर कितना है, 10 का, तो H बराबर कितना हो जाएगा, 10। सभी का वैल्यू निकाल लिया, अब लिख दो। तो हमने F0 का वैल्यू कितना निकाला है मेरे भाई, F0 का वैल्यू 5 है, F1 का वैल्यू कितना है, 7 है, और F2 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, F2 का वैल्यू 6 है, यल का वैल्यू कितना है, 20 है, और H का वैल्यू कितना है, 10 है। बस सबको रख दो, हल कर दो। चलो हल करते हैं अब। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यल का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई, यल का मान, यल का मान कितना है यार, ठीक है, चलो रखते हैं। तो यल का मान हमारे पास 20 है, यहाँ पर रख देंगे 20 प्लस F1 का मान कितना है मेरे भाई, F1 का मान 7 है, माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है हमारे पास 5 बटा के 2 गुणे F1 का मान कितना है, 7 है, 7 रख देंगे, माइनस लगाएंगे। F0 का मान 5 है, 5 रख देंगे, माइनस लगाएंगे। F2 का मान 6 है, और गुणे में H का वैल्यू 10। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत, ठीक है। आगे हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस, अब यहाँ से क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये गुणे में 10 इधर रब्बा है पहले ही से, इसको इधर लिख लो। 7 का गुणा 2 में करेंगे 14 आ जाएगा, माइनस 6 5 माइनस कितना हो गया, 11 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे में 10, और बटा में 14 में से हम अगर 11 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 20 और बटा के 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 20 प्लस 3 का 20 में भाग देंगे तो 3 6 18, मतलब 6.66 ऐसा आता रहेगा। तो इसको जोड़ दो तो 20 6 26.66, यही आंसर हो जाएगा। तो ये देख लो, हमने बहुलक भी एकदम आसान तरीके से निकाल दिया। तो मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है माध्य, माध्यक और बहुलक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे, 100% आएंगे, इसको लिख लो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल सतीश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।